है वे हैं श्रीमती सुनीति। प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद, इनके कोई संतान नहीं। महारानी ने कहा, भगवान आपका दायित्व है कि प्रजा को उत्तराधिकारी प्रदान करें। आप एक राजा हैं, सिर्फ मेरे पति नहीं हैं। आपका कर्तव्य प्रजा के प्रति भी कुछ है। यह बात अलग है कि आपका हमारा बड़ा गूढ़ प्रेम है और हमारे मोह में पड़कर आप दूसरा विवाह नहीं कर रहे, लेकिन प्रजा का तो सोचिए, आपके बाद इस प्रजा का क्या होगा। आप क्षत्रिय के और राजा के कर्तव्य से बंधे हुए हैं। माता सुनीति के कहने पर न चाहते हुए भी राजा उत्तानपाद ने एक और विवाह किया, संतान की कामना से। दूसरा विवाह भया महारानी सुरुचि के साथ। सुनीति जैसा नाम वैसे ही इनका चरित्र है। धर्म की राह पर, सत्संग के राह पर, साधु संतों ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाती। और सुरुचि मतलब जैसी रुचि होती, जो मन में आती वह करती। सुरुचि महारानी जब आ गई तो देखो ठाकुर जी की लीला कैसी भई कि माता सुनीति के भी संतान हो गई। माता सुनीति भी गर्भवती हो गई। माता सुनीति के संतान भई ध्रुव, जो अपने स्थान से हिले ना, अचल अडिग ध्रुव। ध्रुव इनका नामकरण हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नैत्रयत्सुतो ध्रुवः। सुनीति महारानी के एक संतान भई। आगे कालांतर में सुरुचि महारानी के भी एक संतान हो गए। कहाँ तो घर में एक संतान नहीं थी, अब दो हो गए। सुनीति महारानी के उत्तम और सुरुचि महारानी के उत्तम। समय का इंतजार करो, उचित समय आएगा तब करना। इन्होंने कहा, आप नारद जी नहीं हैं, आप कोई बहरूपिया हैं। नारद जी ने कहा, भैया हम तो देवऋषि नारद हैं। इन्होंने कहा, नहीं, यदि आप देवऋषि नारद होते तो हमें भगवान की तपस्या करने से रोकते नहीं। आज तक इतिहास है, वेद शास्त्र पुराणों में, जिसे भी देवऋषि नारद के दर्शन हुए हैं उसे भगवान के दर्शन अवश्य मिले, चाहे वह रावण हो या कंस हो। जिसे देवऋषि नारद ने दर्शन दिया उसे भगवान अवश्य मिले हैं। तो आप यदि देवऋषि नारद हैं तो हमें अवश्य भगवान के दर्शन होंगे और हमें भगवान के दर्शन के लिए आप प्रेरित करेंगे। परंतु आप कह रहे हैं कि जंगल मत जाओ, यहाँ विषैले जीव जंतु हैं, तुम 5 वर्ष के बालक हो, क्या खाओगे? वहां कुछ खाने के लिए 56 भोग नहीं मिलेंगे। वहां तो जंगली रूखे कसैले फल फूल मिलेंगे। तुम बालक क्षत्रिय राजकुमार वन में कैसे रहोगे? आप हमें उत्साहित नहीं कर रहे बल्कि निराश कर रहे हैं। नारद जी समझ गए क्षत्रिय राजकुमार अपनी बात का पक्का है या नहीं मानने वाला। नारद जी महाराज समझ गए। नारद जी ने कहा, चलो अच्छा है, पक्का चेला मिल गया। पक्का चेला मिलता है, गुरु को बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि ये भगवान का भजन करेगा तो कुछ कमीशन हमारा भी बनेगा। गुरु महाराज को भी खुशी होती है कि ये जितना भजन करेगा, हमसे मंत्र लिया है तो कुछ हमको भी कमीशन मिलेगा। 100 माला करेगा तो 1-2 माला का फल तो हमको भी मिलेगा। अच्छा, नारद जी ने कहा, कान फूंकते हैं, हमसे गुरु दीक्षा लो, बने जाओ चेला। कहाँ बताते हैं, वहां जाकर तपस्या करो, जगह भी बता दी। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। धन्य है, ध्यान से सुनना, सतयुग की बात है। नारद जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुम तपस्या करने के लिए मथुरा वृंदावन जाओ। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में भया है।
और ये बात है सतयुग की। और सतयुग में ध्रुव जी महाराज को नारद जी कहते हैं कि तुम मथुरा वृंदावन जाओ, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां नित्य भगवान का सानिध्य है, जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी का नित्य वास है। भगवान द्वापर में अवतार लेंगे, सतयुग में ये कहते हैं भगवान का नित्य वास है। तात्पर्य, भगवान अपने धाम को कभी नहीं त्यागते, भगवान अपने धाम से कभी बाहर नहीं निकलते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। स्कंद पुराण, भागवत जी में तो ये व्यवहार की कथा है जो भगवान ने अवतार लिया। स्कंद पुराण में कथा आती है, वास्तवी तत्स्वासंवेद्या जीवानाम व्यवहार की, आद्याम बिना द्वितीया नाद्यगा क्वचित। स्कंद पुराण में कथा आती है कि भगवान अपने धाम में नित्य निरंतर लीला करते हैं। और भगवान की लीला दो तरह की है, भगवान की लीला दो तरह की है। एक है शाश्वत लीला, एक है व्यवहार की लीला। जो भगवान के धाम की शाश्वत लीला है, वह शाश्वत लीला आज भी चल रही है, वह नित्य निरंतर चलती रहती है। और एक है व्यवहार की लीला। व्यवहार की लीला में भगवान कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नरसिंह बन के भगवान आते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, कुछ काल तक पृथ्वी में रहते हैं, फिर उस शरीर का त्याग करके भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। तो ये व्यवहार की लीला है जो हम शास्त्रों के द्वारा पढ़कर जानते हैं। ये व्यवहार की लीला की कथाएं हम सुनते हैं, ये रामायण में लिखी है, रामचरितमानस में लिखी है, भागवत जी में लिखी है। तो जो कथाएं हम सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, सब व्यवहार की लीला है भगवान की। ये जगत में भगवान आए और ऐसा करके भगवान का ये व्यवहार की लीला है। ये संतों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, स्वाध्याय करके ग्रंथों के द्वारा इस लीला को, इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परंतु जो शाश्वत लीला है, वास्तविक तत्संवेद्या, ये स्वसंवेद्या, ये स्वयं किसी को जना दें तो उसे वह लीला प्राप्त होती है। इसको ग्रंथों से पढ़कर नहीं जाना जा सकता। ये वास्तविक लीला, जैसे आज भी मथुरा वृंदावन में निधि वन में भगवान रास रचाते हैं रोज, आज भी वृंदावन में, निधि वन में आज भी राधा कृष्ण गोपियों के साथ भगवान नित्य रास लीला करते हैं। वृंदावन में आज भी भगवान की नित्य लीला विलास है। परंतु सामान्य चक्षुओं के द्वारा और सामान्य भावों को लेकर हम उस लीला का दर्शन नहीं कर सकते। परंतु उस लीला में प्रवेशित कोई संत भगवान, जिसका उस लीला में प्रवेश है, जिन संत महात्माओं ने उस लीला में भगवान के दर्शन किए हैं, वे यदि हाथ पकड़कर प्रवेश करा दें तो हमें दर्शन मिल जाते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 200 साल पहले की बात। ओरछा के राजा मधुकर शाह, ओरछा के राजा मधुकर शाह के कुल पुरोहित पंडित श्री सुमोहन शुक्ल जी के पुत्र हरे राम व्यास जी महाराज, हरे राम व्यास जी महाराज निधि वन में श्री हरिदास बाबा के सानिध्य में रहते और श्री हरिवंश जी से इन्होंने दीक्षा ली हुई, श्री हित हरिवंश बाबा जी से। हरे राम व्यास जी के जो पुत्र हैं किशोरदास जी, वे बाबा हरिदास जी की सेवा करते हैं और बाबा हरिदास जी निधिवन में कुटिया बनाकर रहते हैं। और वहीं बाबा हरिदास जी को
धरती से स्वयं प्रकट श्री बांके बिहारी लाल जी प्राप्त हुए हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ये वृंदावन के जो श्री विग्रह हैं श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये बाबा हरिदास जो तानसेन के गुरु हैं। और तानसेन जो अकबर के राज्य में, अकबर का नवरत्न में से एक था संगीतकार तानसेन, वे तानसेन के गुरु बाबा हरिदास बड़ा सुंदर पखावज बजाकर और बहुत सुंदर कीर्तन करके ये भगवान को राग भोग की सेवा करते, भगवान को बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाते। इनका संगीत जो है वह इस संसार का संगीत नहीं था। बाबा हरिदास का संगीत बड़ा ही दिव्य और भगवान के देश का संगीत था। ये श्लोक का संगीत नहीं था, सामान्य संगीत नहीं था। तानसेन आदि भी जब गुरु हरिदास जी महाराज गाते तो वे कान पकड़ लेते थे अपने, उनकी कोई समता या उनकी कोई तुलना नहीं थी। बाबा हरिदास के शिष्य किशोरदास जी महाराज, इन्होंने अपनी सेवा से बाबा हरिदास जी को प्रसन्न कर लिया। पहले हरिदास जी की एक कथा सुना दें, फिर इनके दास किशोरदास जी की कथा सुनाते हैं। यही बसंत में होली की धमार मची थी। बाबा हरिदास जी ठाकुर जी और राधा रानी की लीला में, मानसिक लीला में खो गए। बाबा हरिदास जी होली खेल रहे हैं राधा रानी के साथ, और बाबा हरिदास जी और हरे राम व्यास जी, हरिवंशी जी सब बैठ के और बढ़िया निकुंज वन में, निधि वन में लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये मानसिक देख रहे हैं। हरिदास बाबा जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने हरिदास बाबा जी को देखा, तो ठाकुर जी ने एक पिचकारी भर के जो बाबा के ऊपर उड़ेल दी। तो हरिदास बाबा को कुछ मिला नहीं उड़ेलने के लिए, तो वह इत्र की शीशी खोलकर पूरी श्री बांके बिहारी जी के ऊपर उड़े। इनको बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। वह फारस का इतना महंगा इत्र, इतना दुर्लभ इत्र था, वह भारत में कहीं मिलने वाला नहीं था। बुझे मन से वह फारस का शेख, हरिदास जी का शिष्य जब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चला, तो बांके बिहारी जी के बाहर जो द्वार है, उसी द्वार से उस इत्र की खुशबू आने लगी। और जब वह अंदर जाकर बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करता है, तो उनकी पीताम्बरी, उनके वस्त्र उसी इत्र से सराब हो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा दिव्य मानसी लीला का चमत्कार ये बाबा हरिदास, ये भगवान की लीला में इनका प्रवेश है। यही है वास्तविक लीला जो आज भी वृंदावन में चल रही है। तो इनके शिष्य किशोरदास जी, मतलब हरे राम व्यास जी के पुत्र किशोरदास जी ने हरिदास जी की बड़ी सेवा की। बाबा हरिदास प्रसन्न हो गए, कलश दिया, बोले जाओ जमुना जी से ये मटकी में जल भर लाओ। अब किशोरदास जी महाराज यमुना पुलिन पर गए, और यमुना पुलिन पर बैठ के जैसी गगरी में जल भरा और पलटकर पीछे देखा, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य, दिव्य वृंदावन धाम उनके सामने प्रकट हो गया। बड़ा ही सुंदर दिव्य वृंदावन धाम है। दिव्य वृंदावन धाम की जो रेती है ना, वो मुक्ता और मणियां उसमें पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मुक्ता, मणि, लाल जवाहरात, हीरे आदि तो रेत की जरा बिछे हुए हैं पूरे वृंदावन धाम में। बड़ा दिव्य वृंदावन धाम है। और वहां क्या देखते हैं? लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता, यमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता। किशोरदास जी ने देखा कि यमुना पुलिन पर ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपक लता जी, इंदुलेखा जी, चंद्रावली जी
ये भगवान की सब सखियां और भगवान के साथ बढ़िया राधा रानी विराजी है मध्य में, और घेर के सारी सखियां खड़ी हैं और भगवान रास खेल रहे हैं। दिव्य वृंदावन धाम में भगवान के दर्शन करके इनके मुखारबिंद से यह पद स्वतः निकल गया। ये जो पद गाकर सुनाया लाल लटकनता, ये किशोरदास जी ने गाया उस वक्त। लाल लटकनता यौवनवंता, तो ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा यह पद कि उन्होंने अपनी सहचरी को कहा, सखी यह पद इसको लिपिबद्ध कर लो, आज रात्रि के रास में इस पद को दोहराएंगे। किशोरदास जी का यह पद जब लिख लिया और रात्रि में जब पद गायन भय, रात्रि में रासलीला भई निधि वन में, तो वहां हित हरिवंश जी आए, हरे राम व्यास जी आए, बाबा हरिदास जी आए और सब विराजे थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक जन, जीव गोसाई जी, रूप गोसाई जी, सनातन गोसाई जी सब विराजे थे। और ठाकुर जी और प्रियालाल जी, प्रियालाल जी मतलब राधा रानी, तो लाल जी और प्रियालाल जी, और प्रियालाल जी ने स्वयं इस पद को अपने मुखारबिंद से दोहराया। सबने कहा इसके पहले तो ये पद कभी नहीं सुना, ये किसकी रचना है। तब ठाकुर जी ने इशारा किया और हरिदास जी ने बताया ये अपना ही लाडलो किशोरदास है। तो किशोरदास जी को लीला में प्रवेश मिल गया। ये है वास्तविक लीला। तो शास्त्र में हम जो पढ़ते हैं, कथाओं में हम जो सुनते हैं, वह है व्यवहार की लीला। व्यवहार की लीला में भगवान आते हैं, जैसे कृष्ण भगवान आए द्वापर में 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे। 125 वर्ष के बाद भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। राम भगवान आए, 13,000 वर्ष रहे, बाद में चले गए। पर ये जो शाश्वत लीला है वह भगवान के धाम में, चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में, यहां से भगवान कभी जाते नहीं। यहाँ तब भी भगवान विहार करते थे और आज भी भगवान विहार करते हैं। पर आत्मा राम च आप, जड़ पदार्थों में दृष्टि जो नहीं देखना था वह भी देखा। देखते देखते गए तो भगवान के सामने जाकर खड़े हुए तो कह दिया, देखो ये पीतल की मूर्ति है, देख रहे हो, ये लकड़ी की मूर्ति है पर इसको दीमक नहीं लगती। अब बता, भगवान के दर्शन करने आए हैं और भगवान को कह रहे इनको दीमक नहीं लगती, ये लकड़ी की मूर्ति है। और दूसरा कोई कहेगा तुम क्या जानो, मार्बल है मकराना का, बहुत महंगा आता है, मकराना के मार्बल की मूर्ति है, ये 51 लाख की मूर्ति आई है। ये 10, 20, 50 रुपए वाली मूर्ति नहीं है, ये 51 लाख रुपए की मूर्ति है। और कहीं बोलेंगे शुद्ध सोने की मूर्ति है, 24 कैरेट गोल्ड, ये शुद्ध सोने की मूर्ति है। तो भगवान में जहां भगवान के दर्शन करने गए वहां भी जड़ पदार्थों का, जड़ वस्तुओं का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को निहारो, भगवान को निहारते निहारते भगवान की छवि को अपने हृदय में बसा लो। जैसे आज यहाँ कथा कर रहे हैं, कई बार किसी मंदिरों में भी कथा करते हैं, तो भी खींचेंगे भगवान की ओर पीठ करके, सेल्फी फोटो भी सब खींचेंगे। और जैसे ही भगवान की तरफ चेहरा गया तो आंख बंद करके खड़े हो गए। अभी तक सब देख रहे थे, हमको भी देख लिया, हम भी बैठ के पाठ कर रहे हैं, सबको देखेंगे। और जैसे ही भगवान की ओर दृष्टि की तो नेत्र बंद करके खड़े हो गए। अरे भगवान को निहारो, भगवान के दर्शन करो, भगवान के मंगलमय बपू का दर्शन करो। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो 2 मिनट बैठते हो कि नहीं? तो और तो सब जगह बैठे, इस चबूतरे में बैठे, उस चबूतरे में बैठे, भगवान की देहरी पर आके कोई नहीं बैठ रहा। और भगवान के सामने जाकर नेत्र बंद करके खड़े हो गए। अरे भगवान को निहारना चाहिए, ध्रुव जी से सीखना चाहिए। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में उपलब्ध भगवान, जब दर्शन करना चाहो जाकर दर्शन करिए। दर्शन करने गए हैं तो भगवान को निहारिए, भगवान के दर्शन निहारते रहिए, उनसे बात करने का प्रयास। भगवान थोड़ा संकोची है, भगवान थोड़ा संकोची है, पहले संवाद करने लगता है।
और वह भक्त बात करते हैं कि कहना पड़ता भैया थोड़ा चुप हो जाओ, भजन कर लें दो। वृंदावन के एक गोसाई, तुम ये जो जमुना जी के जल में रोटी जो पवाओ हो, वे सूखी रोटी, उनमें कोई स्वाद ना है, कम से कम नेक सो राम रस तो घेर दियो करो, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो कम से कम। अरे राम राम, भगवान की इतनी सी इच्छा, क्या दिक्कत है भगवान? कोई बात नहीं, जहां हम रोटी मांग के लाए वहां से थोड़ी सा नमक भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब राम रस भी मांगने लगे, भैया रोटी के साथ थोड़ी सा राम रस दे दियो। अब राम रस मिला के ठाकुर जी को पवाने लगे। अब कुछ दिनों बाद ठाकुर जी फिर बोले बाबा जब से राम रस मिलायो है रोटी में स्वाद तो आयो है, पर कहा जी सूखी रोटियां गरे तो नीचे ना उतरे, इनमें यदि नेक सो माखन और नेक सो शुद्ध घी पड़ जाए देसी गाय को तो आनंद आ जावे को। तो सनातन गोसाई जी ने कहा देखो ठाकुर जी, तुम ठहरे पक्के चोर और तुम हो चटोर, तुम्हें माखन मिश्री दूध घी की आदत पड़ी है जे वृंदावन की गलियन से, तुम वहां चोरी करके पाते रहे माखन मिश्री। तो तुम जो समझ लो कि हम कोई राजा महाराज जाना है, हम तो सन्यासी बाबा हैं। कल तुमने कही राम रस ले आओ, हम राम रस ले आए, आज तुम कह रहे माखन मिश्री ले आओ, फिर कल तुम कहोगे 56 भोग ले आओ। हम तो फक्कड़ बाबा हैं, सब त्याग के और बाबा बैरागी बने हैं, ये सब सेवा हम तना होगी। तुम्हें सेवा चाहिए तो कोई पक्को चेरो बड़ो चेरो ढूंढ लियो। तो ठाकुर जी ने कही बाबा तुम्हें बुरो न लगे तो हम व्यवस्था कर लें। इन्होंने कहा बिल्कुल कर लो, कोई चेला फंसा लियो अपनी व्यवस्था कर लो, हम तो तुम्हारे भजन के लिए चेला बने हैं, ये लड्डू पेड़ा खाने के लिए चेला ना बने, हम तो भजन करेंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तब जमुना जी से बड़ी बड़ी नावें आती थी, व्यापार होता था, 500 साल पुरानी बात। तो लाहौर से एक नाव आई एक सेठ की, और वो जा रही थी राजा की मंडी आगरा, उसमें सेंधा नमक लदा हुआ था। मदन टेर में ठाकुर जी के मंदिर के आकर सामने वह नाव फंस गई, खूब प्रयास किया नाव ना निकली। अब उस सेठ लक्ष्मी चंद जो सेठ था नाव का, वह नीचे उतरा और सेठ ने जाकर वहां मदद के लिए तलाशा की कोई मिल जाए। तो ठाकुर जी मिल गए बाल स्वरूप में और बोले यहाँ कोई ना मिलेगो, ये सूनो स्थान था, ये तो अब बस गया मथुरा वृंदावन, तब वहां सूना एरिया था, वहां कोई मिलता नहीं था, बहुत सुनसान स्थान था। तो ठाकुर जी ने को मदद चाहिए तो वह बाबा के पास चले जाओ। तो स्वयं सनातन गोसाई जी के पास भेज दिया। सनातन गोसाई जी समझ गए ठाकुर जी को कोई खेल है। सेठ ने कहा बाबा हमारी नाव फंस गई, कैसे निकलेगी? बोले जे बैठे इनते बोलो, इनते काम ना कर लो, तुम्हारी नाव निकल जाएगी। तो सनातन गोसाई जी ने भेज दिया ठाकुर जी के पास। सेठ गए, तो सेठ ने कहा भगवान हम कुछ चढ़ाएंगे ऐसा ऐसा, जो हमसे सेवा बनेगी आपकी सेवा करेंगे। ये हमारी नाव में नमक है, ये पानी के संपर्क में गीला हो जाएगा तो फूटी कोड़ी का ना रहेगा, हमारा बहुत नुकसान होगा, तो हमारी नाव निकल जावे। ऐसी प्रार्थना की और पीछे से इनके साथी ने आकर कहा सेठ जी नाव निकल गई, चलो। और जब ये आगरा राजा की मंडी पहुंचे तो वो सेंधा नमक की जगह कपूर बन गया। तो 1 रुपया का माल हजारों में बिका। कपूर महंगा है, नमक सस्ता है। नमक 10 रुपए किलो है और कपूर 1600 रुपए किलो है आज। उस समय भी कपूर महंगा था। सेठ समझ गया भैया ये ठाकुर जी की लीला है। लौट के आया तब तो ठाकुर जी के 56 भोग की व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी के लिए मंजिल बनवाया, कई मंजिल का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने आधा मंदिर तोड़ दिया है, फिर भी आधा आज बचा है। वृंदावन में बहुत ऊंचा लंबा मंदिर है मदन टेर पर, 30-40 फुट ऊंचा तो होगा, बहुत ऊंचा मंदिर है। अभी मदन मोहन सरकार जो है वे करौली में विराजते हैं। गंगानगर सिटी के पास राजस्थान में करौली है, क्योंकि औरंगजेब मूर्ति तोड़ने आया था तो संतों ने उनको वहां भेज दिया। तो ठाकुर जी को चुप करना पड़ता है। ऐसे ठाकुर जी की झिझक थोड़ी खुल जाए तो ठाकुर जी से बात करो, ठाकुर जी को निहारो, ठाकुर जी से प्रेम करो। ठाकुर जी तो बाहें खोले बैठे हैं। एक भजन हो जाए, फिर एक भजन के बाद आगे ठाकुर जी के लिए ध्रुव जी महाराज की स्तुति।
राधे श्री राधे। क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के, कुबेर देवता यक्षों के राजा जो है उनके ऊपर चढ़ाई कर दी अमरावती पुरी पर। इनके नाना जी, इनके पिता के पिता जो है वे आए, बाबा जी परदादा जी आए, इनके परदादा जी मनु महाराज आए। उन्होंने समझाया, कहा अलम बत्स अति रोषेण तमो द्वार पाप मना। अरे पुत्र, यह तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम तो भगवान के दर्शन किए हुए सिद्ध तपस्वी भक्त हो। क्रोध करना तुम्हारा मार्ग नहीं है, तुम्हारा मार्ग तो क्षमा का मार्ग है। एन पुण्य जना नेतान अवधि तो मनागसा। तुम अपने पुण्य को छीण मत करो। तुम्हें तो भगवान ने दर्शन दिए हैं, तुम ये किस मार्ग में चल दिए पुत्र। तब ध्रुव जी महाराज ने कुबेर जी महाराज से क्षमा मांगी। कुबेर जी महाराज से आशीर्वाद करके ये आए। अंत में विक्षेप ना होने पाए। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल ने समझ लिया कि इस संसार में अपने गुण प्रकट करोगे तो संसार तुम्हें बांध लेगा। ऐसे इतिहास में गिने चुने 2, 4, 5 पुरुष भय हैं जिन्होंने अपने गुणों को प्रकट नहीं किया। यद्यपि ज्ञानी थे लेकिन पागल बन के रहे, जड़ बन के रहे, अपने आप को छुपा कर रखे थे, कहीं संसार में फंसा ना लिए जाएं। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल उनमें से एक हैं। ऐसे ही एक सूर्य वंश में राजा सगर के पुत्र असमंजस भय। असमंजस जी अयोध्या के राजा सगर के पुत्र हैं। पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा पर इन्होंने एक बार भी सही उच्चारण नहीं किया। सबने का लड़का कुछ पागल है, तो ये ऐसे बने रहे। किसी ने कहा पढ़ने लिखने के बाद ज्ञान आएगा, पढ़ाई लिखाई होगी, ज्ञान नहीं आएगा। किसी ने कहा विवाह कर दो तो लड़का शायद कुछ ठीक हो जाए। विवाह भी हो गया। असमंजस जी अयोध्या जी के छोटे छोटे बालकों को सरयू जी में डुबोकर मार देते। अब तो सब प्रजा ने कहा भगवान ये राजकुमार है कि कसाई है, हमारे पुत्रों को डुबोकर मार दिया सरयू जी में। राजा ने कहा पुत्र की हत्या करने से अच्छा इसे निर्वासित कर दिया जाए। राज्य से धक्का देकर भगा दिया, समझो इसकी मृत्यु हो गई। बताया था ना पहले दिन, सम्मानीय व्यक्ति को धक्का देकर भगा दो उसके लिए मृत्यु के समान है। और ये बाहर गए नगर से तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर तो खूब भगवान की जय जयकार लगाई और बोले अच्छे पिंड छूटे। और जितने लड़कों को डुबोकर मारा था वे सब जीवित होकर अपने घर आ गए। तब सबने समझा रहे भैया ये तो योगीश्वर हैं। ऐसे कुछ महापुरुष भाई। एक राजा सुमत की कथा मार्कंडेय पुराण में आती है। एक काकभूषुंड जी की कथा वाल्मीकि रामायण में आती है। काकभूषुंड जी भी पहले ऐसे ही थे, जड़ बने रहे। और एक जड़ भरत जी की कथा भी आएगी थोड़ी देर बाद। ये कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गुणों को छिपा कर रखा। उत्कल जी को पिता ध्रुव ने निर्वासित कर दिया। ये तो पागल है, किसी काम का नहीं, वत्सर को राजा बना दिया।